गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल क्लास में आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक टेंस के बारे में बातचीत करूँगी। बच्चों, टेंस यानी कि काल मतलब समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं टेंस। बच्चों, आप कोई भी काम करते हैं वो किसी ना किसी समय पर होता है। जैसे कि यदि आप कहें कि मैं कल अजमेर घूमने गई थी, या आप कहते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, या आप कहें कि मैं अगले साल कक्षा 6 में आ जाऊँगी। यहाँ जो तीनों वाक्य हैं उसके अंदर कल, आज और आने वाले समय के बारे में बातचीत है या उसके बारे में हमें पता लग रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं टेंस या काल यानी कि समय। बच्चों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय यानी कि जो समय जा चुका है। इसे हम दूसरे शब्दों में भूतकाल भी कहते हैं। जैसे आई वेंट, मैं गई यानी कि मैं चली गई, तो ये यहाँ बता रहा है बीते हुए समय को। इसी तरीके से जो इसका दूसरा प्रकार है वो है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, इसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। इसका एग्जाम्पल है आई गो, मैं जाती हूँ यानी कि अभी का समय ये बता रहा है। और जो तीसरा टेंस का प्रकार है वो है फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला समय। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसे भविष्यकाल कह सकते हैं यानी कि जो आगे आएगा। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझें, आई विल गो, मैं जाऊंगी। तो यहाँ जो जाऊंगी शब्द है वो आने वाले समय को दर्शा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार ये तीनों टेंस के प्रकार होते हैं यानी कि समय को बताते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के एक प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे या इसके बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हमारे जो रोज के काम होते हैं या जो हमारी आदत बन चुके होते हैं या जो हम अक्सर करते हैं उन कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। या यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जो चीज़ें अटल सत्य होती हैं, जैसे कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ये हमेशा सत्य रहेगा। ऐसे जो सत्य होते हैं उन्हें हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाना सीखते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला जो भाग है वो होता है कोई भी काम करने वाला या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने आई लिखा है, आई का अर्थ होता है मैं। यहाँ मैं जो शब्द है या आई जो है ये काम करने वाला है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में बोलते हैं कर्ता। यहाँ जो दूसरा वर्ड है वो है वॉक। वॉक मतलब चलना। इसका मतलब है कि यहाँ जो काम हो रहा है ये हमें दिखाता है कि यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, चलने का। इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। यानी कि जब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब को जोड़ते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आई की जगह इस सेंटेंस में वी लिखा। वी का मतलब होता है हम, और वॉक की जगह मैंने यहाँ लिखा प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, यानी कि हम खेलते हैं। इस सेंटेंस में यू ईट, यू का मतलब तुम, ईट का मतलब खाना, तुम खाते हो। दे स्लीप, दे का मतलब वे और स्लीप का मतलब सोना, वे सोते हैं। और यहाँ ये जो आई वॉक है इसका मतलब है मैं चलता हूँ। तो आपने देखा यहाँ आई वी यू दे के साथ हमने वर्ब को जोड़ा और इनसे छोटा सा एक सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से बच्चों, आपको इन टेंस को समझना है, इस वीडियो को देख करके इन एग्जाम्पल्स को समझना है, करना है। और यहाँ आपके लिए मैं कुछ सब्जेक्ट वर्ड जैसे कि आई वी यू दे, ये वर्ड मैं आपको दे रही हूँ। आपको इनके साथ ब्रैकेट में लिखे हुए ये वर्ब्स जिसमें ड्रिंक, स्किप, लाफ, क्लैप और जंप है, हर वर्ड को इसके साथ जोड़ करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि आई ड्रिंक, आई स्किप, आई लाफ, आई क्लैप, आई जंप। इसी तरीके से आपको वी को इनके साथ जोड़ना है, यू को जोड़ना है और दे के साथ जोड़ करके नए वर्ड सेंटेंस बनाने हैं।
तो इस प्रकार बच्चों आप इस वीडियो को देखें, समझें और आपको जो मैंने सेंटेंस बनाने के लिए दिए हैं उन्हें करके मुझे ग्रुप पर भेजें। थैंक यू।